इस पूरी जंग में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इजराइल को क्या मिला। जिस इजराइल की आर्मी और टेक्नोलॉजी को दुनिया नाकाबिल शिकस्त मानती थी, उसके अजय होने का भ्रम इस जंग में टूट चुका है। कि दुनिया ने देख लिया कि आयरन डोम कोई अभेद दीवार नहीं है जिसका ढोल सालों से पीटा जा रहा था। ईरानी मिसाइल्स ने न सिर्फ इजराइल के सिक्योरिटी को भेदा, बल्कि तेल अवीव से लेकर बैतुश शम्स तक तबाही के निशान छोड़ दिए। कई मिसाइलों ने तो सीधे रिहायशी इलाकों और ठिकानों को निशाना भी बनाया, जिसने इजरायली आवाम के मन में खौफ भर दिया और ये साफ कर दिया कि अब इजराइल के आसमान की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं रही है। इजराइल के लिए सबसे बड़ी शिकस्त यह है कि उसका सबसे भरोसेमंद साथी अमेरिका उसे बीच भंवर में छोड़कर सीज फायर की मेज पर आ बैठा है। बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी वॉर कैबिनेट जिस भरोसे के साथ ईरान पर हमले की बात कर रही थी, वो भरोसा ट्रंप के एक पोस्ट ने तोड़ दिया। रीजनल पॉलिटिक्स में इजराइल की साख को जो गहरा धक्का लगा है, उसकी भरपाई करना फिलहाल तो नामुमकिन सा लग रहा है। उधर इजराइल के अवाम और ऑपोजिशन लीडर नेतन्याहू सरकार की स्ट्रेटेजी पर सवाल उठा रहे हैं। उधर ईरान इस आग की लपटों से और भी ज्यादा ताकतवर बनकर उभरा। जिस मुल्क को अमेरिका और इजराइल ने मिटाने की धमकी दी थी, आज वही मुल्क अपनी शर्तों पर सीज फायर का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, लिख रहा है। अगर ईरान की 10 शर्तें मंजूर होती हैं तो ये इजराइल के लिए किसी बुरे ख्वाब से कम साबित नहीं होंगे। ईरान अब ऑफिशियली न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट बनने की दहलीज पर है। यूरेनियम एनरिचमेंट की मंजूरी मिलने का मतलब यह है कि इजराइल का वो पुराना स्टैंड के ईरान को न्यूक्लियर ताकत वो नहीं बनने देंगे, पूरी तरह से फेल हो जाए। और ईरान ने अपनी मिसाइल्स और ड्रोन के जरिए ये मैसेज दे दिया है कि वो इजराइल में घुसकर उसे चोट पहुंचा सकता है। और इस हकीकत ने इजराइल के दबदबे को पूरी तरह से मटियामेट कर दिया है। ईरान ने न सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत की, बल्कि हुर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्ते पर कंट्रोल की मांग करके दुनिया की नब्ज अपने हाथ में ले ली है। इजराइल जो कभी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात करता था, आज वो खुद को अमेरिका और ईरान के बीच हो रहे समझौते के बीच ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ये कड़वा सच है कि इस जंग ने इजराइल की सिक्योरिटी को लेकर परेशानी पैदा कर दी है। थकी हुई फौज, इजराइल के मिलिट्री माइलेज का ग्राफ नीचे गिर रहा है और ईरान एक रीजनल पावर के रूप में अपनी धाक जमा चुका है। अमेरिका का पीछे हटना ये कह रहा है कि वॉशिंगटन अब इजराइल की हर जिद के लिए अपनी फौज को दांव पर लगाने को तैयार नहीं है। इस जंग ने यह साफ कर दिया है कि तकनीक के ऊपर हौसला और सही डिप्लोमेसी भारी पड़ सकती है। इजराइल की शिकस्त का आलम यह है कि आज उसकी सरहदें पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा गैर महफूज हैं, जबकि ईरान अपनी शर्तों के साथ एक नए मिडल ईस्ट का चेहरा बनकर सामने आ रहा है।